हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मेरा चर्चा का विषय रहेगा श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ के संदर्भ में। साथियों, आप सबको विदित है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई संकट आता ही रहता है। ऐसे संकट आते हैं व्यक्ति को जो चारों ओर से उसे विपत्तियों से घेर लेते हैं और व्यक्ति बहुत ही निराश हो जाता है और वह उनसे कैसे छुटकारा पाए, ऐसा उनका प्रश्न और जिज्ञासा रहती है। तो साथियों, क्यों ना श्री हनुमान जी महाराज का सहारा लिया जाए और उन संकट मोचन की प्रार्थना करके उनको प्रसन्न करके अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाई जाए। तो साथियों, कि व्यक्ति की इस पाठ को करने से व्यक्ति के जीवन में कोई भी संकट शेष नहीं रहता, सभी संकटों का नाश हो जाता है। अगर व्यक्ति श्री हनुमानाष्टक पाठ का विधि विधान से 11 दिन का संकल्प लेकर अगर इसे करता है तो निश्चित रूप से उसे उसके संकटों से मुक्ति मिल जाती है। यह निश्चित और प्रामाणिक है कि जो भी व्यक्ति श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक का विधि और अनुष्ठान सहित पाठ करता है तो उसके जीवन में कोई भी संकट शेष नहीं रहता। साथियों, चाहे व्यक्ति के जीवन में कैसा भी कोई घोर संकट हो, देखने में आता है साथियों, कहीं किसी का पैसा डूब गया, कहीं किसी ने पैसा वापस नहीं दिया, या व्यक्ति खुद स्वयं कर्ज में डूब गया, या कोई अचानक से कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई घर में बीमारी ने कई लोगों को पकड़ लिया और परिवार पूरा संकट में गिर गया। या फिर साथियों, ऐसी बहुत सारे संकट होते हैं जो अचानक से आते हैं और उस परिवार की पूरी स्थिति को तहस नहस कर चले जाते हैं। तो साथियों, कैसा भी संकट हो, आप कैसी भी विपत्ति में फंस गए हो, किसी ने आपको निरपराध किसी अपराध में फंसा दिया और निरपराध होते हुए अपराधी के रूप में आपको सजा करा दी हो, या साथियों कहीं आप विदेश में फंस गए हों, आप जैसे भी किसी भी तरह के संकट में फंस जाएं, या फिर कोई इतना भयंकर संकट आपको घेर ले कि आप उससे निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे, तो कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, कैसा भी कठिन से कठिन संकट हो साथियों, चाहे नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे गृह क्लेश का संकट हो, चाहे साथियों आपको धन की आर्थिक संकट हो, चाहे कैसा भी संकट हो, जो श्री हनुमान जी महाराज के इस श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक का अनुष्ठान करके 11 दिन का 11 बार पाठ करता है तो निश्चित रूप से उसे सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके जीवन में कोई संकट है, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप श्री हनुमाष्टक पाठ का 11 दिन का संकल्प लेकर अनुष्ठान करें। निश्चित ही आपको सभी संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। तो साथियों, मैं अब आपको इस हनुमानाष्टक पाठ के संकल्प की ओर ले चलता हूँ कि संकल्प और विधि किस प्रकार से आपको पाठ कब और कैसे करना है, वो आप ध्यानपूर्वक सुन लें, जिससे आपको अनुष्ठान करने में कोई समस्या ना आए। साथियों, यह अनुष्ठान आप किसी भी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप प्रारंभ कर सकते हैं। अगर साथियों आप पर अधिक से अधिक ज़्यादा ही संकटों ने घेर लिया है, जिंदगी तहस नहस हो गई है, जीवन संकटों से भर गया है, तो आप किसी भी दिन से, सभी दिन हनुमान जी के अच्छे दिन हैं, शुभ दिन हैं, किसी भी दिन से आप इसको संकल्प लेकर पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर विशेषकर इनकी विशेष कृपा, अच्छा दिन इनका मंगल दिन, मंगलवार ही माना जाता है, तो आप हो सके तो मंगलवार से ही अनुष्ठान का संकल्प लें। तो साथियों, मंगलवार के दिन आप अनुष्ठान लेकर संकल्प करना है आपको। सबसे पहले आपको श्री हनुमान जी महाराज को नवीन लाल वस्त्र पर श्री हनुमान जी महाराज की छवि को स्थापित करना है और वहाँ गंगा जल के जल से छिड़काव करना है और हनुमान जी महाराज को उससे पहले आपको स्वयं स्वच्छ हो जाना है, स्नान ध्यान करके भाव से। और उस दिन आप कोई भी गंदा भोजन नहीं करें और पूरे अनुष्ठान के समय भी आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपकी साधना में आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें विघ्न ना पड़े। तो साथियों, आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्नान आदि कर
और आप प्रभु की हनुमान जी महाराज की छवि के सामने पूजा अर्चना के लिए आपको सर्वप्रथम लाल पुष्प रखने हैं, थोड़ा सा गंगा जल रखना है लोटिया में, और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना है। और भोग प्रसाद के लिए आप कोई भी प्रसाद आप रख सकते हैं, बेसन का लड्डू रख सकते हैं, गुड़ चने रख सकते हैं, या फिर आप बूंदी का प्रसाद लगा सकते हैं। जो भी आपके सामर्थ्य है उस अनुसार आप लगा सकते हैं, या भी कोई भी फल वगैरह आप उस प्रसाद भोग में रख सकते हैं। तो साथियों, आपने धूप दीपक भोग प्रसाद रखकर एक आसन ले लिया और हनुमाष्टक की एक पुस्तक रख ली अपने पास। तो साथियों, अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प की वैसे तो मैं कई सारी वीडियो अपने इस चैनल में डाल चुका हूँ, आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ विधि बता देता हूँ शॉर्ट में। तो आपको क्या करना है कि सीधे हाथ पर, अपने इस हाथ पर थोड़ा सा गंगा जल और एक लाल पुष्प रखना है, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और अपनी जो समस्या है वो बोलनी है। हे प्रभु, मेरे ऊपर उक्त संकट है, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपका यह 11 दिन का 11 बार पाठ का, हनुमान अष्टक के पाठ का संकल्प ले रहा हूँ। आप मुझे सामर्थ्य दें कि मैं अपने इस अनुष्ठान को अच्छी तरह से पूर्ण कर पाऊँ, और निवेदन करता हूँ प्रभु कि मेरी जो समस्या है, मेरा जो संकट है, वो निश्चित रूप से आप मुझे उससे छुटकारा देंगे। तो प्रभु, मेरे संकटों से मुझे मुक्त करने का आप कृपा करें, और मुझ पर और मेरे परिवार को संकटों से बचाए रखें, संकटों को दूर करें। तो ऐसा कहकर अपना जो संकल्प है प्रभु के चरणों में छोड़ देना है, और फिर अपने एक स्वच्छ आसन पर बैठकर श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक का आपको 11 बार पाठ करना है। श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक की जो पुस्तक है उसमें 8 पदों में ये हनुमान अष्टक है, जो 8 पदों को आपको करने में मुश्किल से आपको एक बार पढ़ने में आपको 5 मिनट का समय लग सकता है। तो साथियों, यह छोटा ही खंड है इसका, हनुमान अष्टक के 8 पदों का। इसे आराम से आप 5 मिनटों में पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो साथियों, आपको पाठ करना है। संकल्प लेने के बाद में 11 दिन तक 11 पाठ प्रतिदिन करते हुए अनुष्ठान पूरा करना है। और साथियों, एक बात और छूट गई कि श्री हनुमानाष्टक का पाठ शुरू करने से पहले आपको 5 मिनट तक श्री राम जय राम का आपको प्रभु हनुमान जी महाराज को श्रवण कराना है, और फिर पुनः पाठ प्रारंभ करना है। 11 पाठ आपके पूर्ण होते हैं, उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करने की जो प्रक्रिया है साथियों, मैं इस पर वीडियो बनाने वाला था, पर मैं आज इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि लोग बाग जो दीपक श्री हनुमान जी महाराज को जलाया जाता है उसी दीपक से आरती कर देते हैं। ये गलत है साथियों। अलग से आरती के लिए अलग दीपक रखें, और मंदिर में जो दीपक जलाया है वो दीपक अलग रखें। साथियों, हनुमान जी की आरती विशेषकर कपूर और लौंग से की जाती है, क्योंकि दीपक से नहीं की जाती। जो दीपक आपने जलाया है, घी का है, चमेली का है, तिल के तेल का है, जो भी दीपक है उससे आरती नहीं की जाती। श्री हनुमान जी महाराज की आरती के लिए कपूर की टिक्की और 5 लौंग रखी जाती हैं। आप उन्हें एक दीपक में, आप दीपक किसी धातु का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, उसमें रखकर श्री हनुमान जी महाराज की आप आरती करिए, वह आरती शुभ मानी जाती है। तो साथियों, जब कभी भी आप पूजा साधना करें, पूजा अर्चना करें हनुमान जी की, तो जब भी आरती करें तो उसमें एक कपूर की टिक्की और 5 लौंग डालकर ही हनुमान जी की आरती करें। वह बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। हनुमान जी उस आरती से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो उन्हें और ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। तो साथियों, आप इस तरह से हनुमान जी महाराज के 11 पाठ कर प्रतिदिन और आरती कर कि आप इस अनुष्ठान को 11 दिन तक पूर्ण करें। 11वें दिन आप इस पाठ को पूर्ण करने के बाद में आप हनुमान जी महाराज को किसी भी समीप के मंदिर जाकर चूल्हा चढ़ाएं, और हनुमान जी से निवेदन करें कि प्रभु, आपने जो सामर्थ्य दी, मैंने आज अनुष्ठान अच्छी तरह से पूर्ण किया है। हे प्रभु, मुझ पर जो संकट थे आप उनको हर लें, और मुझे कभी ऐसा कोई संकट ना दें जिससे मुझे इतनी परेशानी का सामना करना पड़े। प्रभु, मेरी और मेरे परिवार की आप रक्षा करना। ऐसा कहकर आप निवेदन करके प्रभु से आएँ, तो आप निश्चिंत हो जाएं। आपके जीवन से
प्रत्येक संकटों को श्री हनुमान जी महाराज हर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और साथियों, आप अपने अंदर भी ऐसा भाव रखें कि हनुमान जी महाराज मेरे साथ हैं, हनुमान जी महाराज के चरणों में हमेशा समर्पित रहे। और हनुमान जी का ही आश्रय जो व्यक्ति ले लेता है उसके जीवन में कभी कोई संकट आता नहीं है, क्योंकि जब हनुमान जी के आश्रय में जो रहता है संकट उनसे हमेशा दूर रहता है। तो साथियों, आप के जीवन में अगर संकट है तो हनुमान जी की शरण लीजिए, कभी आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, कभी किसी और दरवाजे पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही कभी आपको कभी निराश होना पड़ेगा, ना ही किसी के सामने कभी किसी के दर पर सर झुकाना पड़ेगा। तो साथियों, ऐसे हमारे बजरंगबली हैं, आप इनके चरणों से जुड़िए और इनकी शरण में रहिए, क्योंकि जिस बलवान के आप शरण में हैं उन्होंने इस कलयुग में चिरंजीवी रहकर अपने भक्तों की मदद और सहायता की है। तो आप भी उन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों से जुड़िए और उनकी कृपा पाइए। और हनुमाष्टक का जो पाठ है उसके जो नाम से ही पता चलता है कि संकट मोचन हनुमान अष्टक, तो जो हमारे संकटों को हरने वाले हैं श्री हनुमान जी महाराज, तो उनका ये हनुमान अष्टक आपके जीवन से सभी संकटों को हर लेगा। साथियों, एक छोटी सी इसमें एक पद है, मेरे को ध्यान आ गया था, मैं बोल भी देता हूँ कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। तो साथियों, हनुमाष्टक में वो ऊर्जा है, वो ताकत है कि आपके सभी संकटों को हरने के लिए हनुमान जी उद्यत हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे। आप इस पाठ को अवश्य करें। कैसा भी संकट है आपके जीवन में, कैसी भी आप विपरीत परिस्थितियों में फंस चुके हो, निश्चित रूप से आपको संकटों से छुटकारा मिलेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और हनुमान जी से जुड़ा आपकी कोई क्वेरी है, प्रश्न है, निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।